आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, आप लोग देख चुके होइएगा सुबह का पेपर और फिर शाम वाला जो शिफ्ट हुआ था आज बीपीएससी टीआरई 2.0 का। यहाँ पे प्रश्न भी है दोनों सब्जेक्ट का, यानी सुबह जो हुआ था शिफ्ट और जो शाम में हुआ था, दोनों पेपर यहाँ पे आ चुका है, उसका डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का अर्थ हुआ कि बहुत सारे अभ्यर्थी, आप एग्जाम रिव्यू भी देखे होइएगा। एग्जाम रिव्यू पटना में बहुत अधिक बारिश होने के कारण मैं नहीं जा पाया, बहुत बार भीग गया था और जाम आप देख रहे हैं, मेट्रो बन रहा है, इसलिए जाम होने के कारण भी मैं नहीं समय से पहुंच पाया। बहुत सारी बात है जो ऑफलाइन में बात किया, बच्चे बाहर निकले उनसे भी और सर से भी डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चे ऐसे आपको रिव्यू दे रहे होंगे जिसको आप देखकर हतोत्साहित हो जाइएगा, लेकिन 10-12 पॉइंट ऐसे हैं जिसको यदि आप अमल में लाते हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। जैसे ई ऑप्शन को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि अंत में जाते जाते समय नहीं बच पा रहा है, बहुत सारा प्रश्न है। इन सभी जानकारी लेंगे। मेरे साथ श्रेय आईएएस के संस्थापक दुर्गेश सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सुबह और सेकंड शिफ्ट यानी कि शाम वाला दोनों शिफ्ट समाप्त हो गया। बहुत सारे लगभग 200-500 बच्चे से मैं भी मिला, लेकिन थोड़ा सा विलंब से पहुंचा, रास्ते में मिला तो वहां उचित नहीं था। क्या क्या सर ये दोनों पेपर में आप देखे, आपको क्या लगा? यदि भाषा से हम शुरू करते हैं, लैंग्वेज पेपर से ही शुरू करते हैं, तो उस पर क्या बोलिए? देखिए, सबसे पहले तो जो भाषा का पेपर है वो तो क्वालिफाइंग पेपर है जी। और क्वालिफाइंग पेपर होने के नाते जैसे हिंदी है तो स्तर का है, उसमें कोई ऐसा ये नहीं है। थोड़ा सा इंग्लिश वाला थोड़ा सा लोगों को परेशान हल्का किया है। और दूसरा जो चीजें हैं कि जो आर्ट्स और संगीत और कला को लेकर के है जी, शाम वाला में है, तो ये थोड़ी सी समस्या है कि कला वाले को संगीत, संगीत वाले को कला, तो दोनों ही पूछना था, तो उसमें लोगों को थोड़ी परेशानी हुई। दूसरा जो है सो ई विकल्प को लेकर के लोगों को परेशानी हुई है। तीसरा जो है सो क्वेश्चन जो है सो लोगों का छूटा है, मतलब पढ़ नहीं पाए, समय थोड़ा सा कम पड़ गया, ये इसकी समस्या है। इन सभी पर हम लोग बारीक, ये मेन समस्या है। जैसा आप भी देखे होइएगा, बच्चे बता रहे हैं जीएस का क्वेश्चन वैसे रह रहे हैं जो अभ्यर्थी उम्मीद नहीं करेंगे, वो स्किप भी कर जाते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़े बीपीएससी पूछेगा, इस बीपीएससी का स्टैंडर्ड का नहीं है, वो भी पूछा जा रहा है। ऐसे भी विद्यार्थी सोच रहे हैं कि ये बीपीएससी का स्टैंडर्ड है, लेकिन ई ऑप्शन के कारण उसको भूल जा रहा है। तो संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिलेगा। सर, अब क्या कह रहे थे? देखिए, सबसे पहला चीज है कि जो भाषा का विषय है उसके लिए जो है सो ग्रामर पोर्शन थोड़ा सा अच्छे से आप दोहरा लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। कल जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उसमें हतोत्साहित कुछ नहीं हुई, आप जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चीज जो बात करेंगे हम, वो ई विकल्प को लेकर के करेंगे। देखिए, ई विकल्प जो दिया गया था उसके पीछे जो मकसद है कि अभ्यर्थी को कंफ्यूज कराना और समय लगाना और आपको सोचना। तो आप यहाँ ध्यान रखिए कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपके 5 से 10 क्वेश्चन मामूली ई विकल्प होते हैं, तो आप अधिक सोचने के कारण आप समय आपका जाता है। इसीलिए फर्स्ट बार जो क्लिक करे दिमाग में जो विकल्प, उसकी सही होने की संभावना लगभग 80% के आसपास, 90% होती है। इसीलिए ई विकल्प पर ज्यादा मंथन करने के बजाय आप वहां से क्या करिए, या तो प्रश्न स्किप करिए या नहीं तो विकल्प को चुन करके जल्दी से आगे बढ़ लीजिए। निगेटिव तो है नहीं, निगेटिव है नहीं, जिसके कारण आप परेशान होंगे। दूसरा क्या करिए कि आप ये चाहिए कि हम अधिक से अधिक प्रश्न को जल्दी से जल्दी पढ़ें। प्रश्न अगर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप वहां कम होगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। क्वेश्चन हमेशा पूरे बनाकर आइएगा। अगर उसमें कुछ भी आपका सही होता है तो वो पॉजिटिव होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या करिएगा कि आर्ट्स और कला या सभी पेपर में एक सरसरी नजर हर पर दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम का जो नेचर होता है वो कोई ये नहीं होता है कि हमको केवल इसी सेक्शन से पूछे जाएंगे, वो सामान्य रूप में सभी तरह के चीजों से पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना कि एक नजर हमें सब कुछ पर दोहराना है। सर, लगभग 30 साल से आप बीपीएससी के क्षेत्र में हैं, लगातार बीपीएससी को जान रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमेशा से मेंस हो, पीटी हो, इंटरव्यू हो, सबका आप देखते हैं। सर, उस अनुसार यदि देखा जाए, चूंकि आयोग तो वही है, यदि कोई बच्चे को प्रश्न लगे कि ये मुझे अब साफ नहीं मालूम है, यदि मारना हो तो मैक्सिमम बीपीएससी का ट्रेंड किस ग्रुप में, ए बी सी डी ई में किस में रहता है? सर, ये देखिए, जैसे एसएससी वाला होता है तो सी चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला चीज आपको ध्यान में ये रखना होगा कि आप आयोग बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहली बात कि इनके क्वेश्चन का एक सभी एग्जामों की तुलना में एक स्तर अलग होगा। तो इसलिए ये कभी मत सोचिएगा कि जो हम
सामान्य परंपरागत पढ़ के जाते हैं वही आएंगे। इसलिए एक तो ध्यान में आप ये रखिए। दूसरा कि अगर मान लीजिए कि विकल्प में फंसते रहे, दिमाग में कुछ नहीं आए, तो बीपीएससी का जो है, वैसे सब विकल्प सही होते हैं, उसमें कोई नहीं, सब तरह से होते हैं, लेकिन मैक्सिमम में अगर आप जाएंगे तो बी जो होते हैं वो अधिक सफल होते हैं जी। बी के बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद ई, ऐसे करके क्रम रहता है। लेकिन ये क्वेश्चन के नेचर से पता चल जाता है। ये आप अभ्यर्थी इसको बनाते वक्त जब आप 1-2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये सीक्वेंस आपको मिलने लगेगा कि हमारा कौन सा विकल्प ज्यादा जा रहा है, उस हिसाब से आप उसको ऑप्ट कर लेंगे। तो वहां पर ये आपका एक अनुभव थोड़ा सा काम करेगा। सर, आज का दोनों शिफ्ट का आप प्रश्न देखे, ठीक देखे। यदि कोई विद्यार्थी, जो विद्यार्थी आज एग्जाम दे दिए हैं, आने वाले समय में दे रहे हैं, बीपीएससी का एक लेवल भी है, कुछ भी कहा जाए, स्तरीय हो या जो हो, बच्चे जैसे बता रहे थे कि कोई भी एग्जाम देते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल से जो निकलते हैं उनका अलग ही भौकाल होता है। क्वेश्चन कुछ भी दे, लेकिन एग्जाम होता है, सब प्रेशर होता है, बहुत सारा चीज होता है। बाहर निकलते 10-12 प्रश्न लगता है कि ये तो मेरे से बन जाता, ये मेरा सही हो जाता। इस अनुसार देखा जाए तो जो 60, 65, 70 ला रहे हैं उनका स्कोर सही माना जाएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए होता क्या है अभिषेक जी कि एग्जामिनेशन हॉल में जब अभ्यर्थी बनाते हैं या कोई भी विकल्प जब वो चुन रहे होते हैं तो वो अपने नजर से गलत नहीं चुन रहे होते हैं, वो सही चुन रहे होते हैं। तो सही चुन रहे होते हैं तो उस स्थिति में वो ये मानते हैं कि हमारा सब सही है, तो वो अनुमान लगाते हैं कि हमारा 60 सही हो जाएगा, हमारा 70 सही हो जाएगा, हमारा 100 सही हो जाएगा। कुछ ही लोग होते हैं जिनका परफेक्ट ये होता है इस तरह से। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कट ऑफ इसका जब वहां से मिलाते हैं, क्वेश्चन मिलाते हैं, आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं, जो क्वेश्चन मुझसे गलत नहीं होना चाहिए वो गलत हो गया। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, आप यही ध्यान रखिए कि इसमें 60-70 नहीं, मुझे लगता है कि 40-50 भी जिनका सही रहेगा 50 तक, तो अच्छा कट ऑफ है। तो जो भी विद्यार्थी है आराम से एग्जाम दे, कभी भी आपका एग्जाम है तो ये जी कल जैसा एग्जाम है, तो कल के अभ्यर्थियों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अनावश्यक प्रेशर नहीं लीजिए, पूरे एंजॉय करिए। पीटी का एग्जाम है, ये प्रेजेंस ऑफ सेंस का एग्जाम होता है। आप जितना अधिक कूल रहेंगे उतनी क्वेश्चन 2 अधिक बनाएंगे, इसलिए कोई टेंशन में नहीं लीजिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सामान्य क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा। सामान्य क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम का पीटी आप दे रहे हो, लेकिन अगर सामान्य क्वेश्चन आपकी गलत हो जाएगी तो फिर रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो सामान्य है वो सबके लिए सामान्य है, जो असामान्य है वो सबके लिए असामान्य है। तो आप डिस्कशन कैसा लगा, ये इसको आप जाइएगा, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनको अच्छी बात लगे तो आप जरूर अपने अंदर आत्मसात करेंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी प्रकार का टेंशन न ले, किसी से उलझे नहीं, आराम से एग्जाम दे और आए। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम टूर के तरफ से, सर के तरफ से। एक बात आपसे बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।